Hello बच्चों, let's read the question. A circular loop of radius 0.3 cm lies parallel to much bigger circular loop of radius 20 cm. The center of the small loop is on the axis of the bigger loop. The distance between their center is 15 cm. If current of 2 ampere flows through the smaller loop, then the flux linked with the bigger loop is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be magnetic field due to a current carrying loop at a distance a from its center. तो यहाँ पे अगर हम इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको x कंसिडर करें और उस x डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट p कंसिडर किया है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज म्यू इनटू जो इसमें करंट फ्लो कर रही है I इनटू, अगर मैं इसके रेडियस यहाँ पे r के बराबर कंसिडर करूँ दैट विल बी गिवन एज r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो लूप दे रखे हैं, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप। फर्स्ट लूप में हमारे पास जो रेडियस है कैपिटल आर के बराबर है और सेकंड लूप में जो हमारे पास रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर है। सेकंड लूप में हमारे पास यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज ऑफ द 2 एम्पियर। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सेकंड लूप है उसमें जो करंट होगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वही फर्स्ट लूप को यहाँ पे लिंक करेगा, और हमें यही बताना है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड फॉर दैट यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं फॉर द फर्स्ट लूप। ये हमारे पास फर्स्ट लूप है एंड दिस वन इज द सेकंड लूप, सो वी कैन राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1। तो लूप 1 के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी गिवन एज V1 इक्वल्स म्यू नॉट इंटू, इसमें करंट हम I1 कंसिडर करते हैं, I1 इंटू इसकी जो रेडियस है कैपिटल R के बराबर है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास d के बराबर है, सो इट विल बी d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये फ्लक्स है ये सेकंड लूप को यहाँ पे लिंक करेगा, इसी तरीके से सेकंड लूप का जो फ्लक्स है फर्स्ट लूप को यहाँ पे लिंक करेगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि सेकंड लूप को यहाँ पे लिंक कर रहा है, सो वी कैन राइट हियर phi2, दिस विल बी फ्लक्स इन सेकंड लूप दैट विल बी गिवन एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट लूप इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकंड लूप दैट इज A2, और B1 की जो वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट इंटू I1 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, और जो सेकंड लूप है इसका जो एरिया होगा दैट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास सेकंड लूप में फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम होगा, दैट विल बी गिवन एज फ्लक्स इन द सेकंड लूप डिवाइडेड बाय करंट ऑफ द फर्स्ट लूप। तो यहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में जब भी हम बात करते हैं इट इज गिवन एज हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम सेकंड लूप में फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस केस में हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो दोनों लूप के सेम होगा, लेकिन जो सेकंड लूप का फ्लक्स होगा वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लूप की करंट की वजह से होगा। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट लूप का जो फ्लक्स है वो सेकंड लूप की वजह से अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे m की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी I2। सो अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास जो phi2 की वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू I1 इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 एंड इट विल मल्टीप्लाइड विद पाई इंटू आर स्क्वायर, एंड ये जो वैल्यू है हमारे पास इट विल बी डिवाइडेड बाय I1। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो m की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी म्यू नॉट इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लूप में फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, साथ में डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सेकंड लूप है इसमें हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, एंड दैट विल बी गिवन एज I2। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी म्यू नॉट इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू
डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट I2 के साथ। तो हमारे पास अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल आर की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और हमारे पास जो स्मॉल लूप गिवन है उसकी जो रेडियस है दैट इज गिवन है 0.3 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। और करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है 2 एम्पियर के बराबर, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू, दोनों के बीच के डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, सो इट विल बी 15 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस जो रेडियस है इट विल बी 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और होल पावर आ जाएगी 3/2 के। होल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 9.1 इंटू 10⁻⁻11 वेबर। दिस विल बी द फ्लक्स in the first loop due to the second. So from the given question we can say option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.